महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी तादाद में बढ़त बनाई और जीत की हैट्रिक हासिल की। और इसके बाद अब महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होने लगे। अब ईवीएम को लेकर न सिर्फ नेता बल्कि जनता भी सवाल खड़े कर रही है। विधायक रोहित पवार ने ईवीएम पर शक जताया है, चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं जो विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को लेकर जो शंका पैदा हो रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो जनता सवाल कर रही है, उन सवालों को मीडिया के सामने रखा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बंपर जीत के बाद शरद पवार के पोते रोहित पवार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनावी नतीजे हैरान करने वाले हैं। पार्टी के नेताओं की उम्मीदों से सब कुछ बिल्कुल ही उलट है। उन्होंने कहा कि हमारी या फिर सर्वे एजेंसियों की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक हमारे उम्मीदवारों के जीतने की संख्या 120 से 130 होने वाली थी, लेकिन नतीजे सीधे 40 से 50 तक पहुंच जाएंगे। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। रोहित पवार ने कहा कि हम फिलहाल इस मुद्दे पर बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी और टीम के लोग इसको लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी एक बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट को गुजरात को दे दिया गया, लेकिन ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र में गुजरात से ईवीएम की मशीनें आई, यानी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात गए और ईवीएम गुजरात से महाराष्ट्र पे आ गई। उन्होंने कहा हैरान करने वाली बात यह है कि उम्मीदवारों को उनके अपने गांव, अपने क्षेत्र में ही निगेटिव वोटिंग का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा आमतौर पर ऐसा देखा जाता है क्योंकि अगर उम्मीदवार अपने एरिया में चुनाव लड़ता है तो उसे ज्यादा वोट मिलते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि करजत जामखेड़ा सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि दो उम्मीदवारों को एक सीट पर लगभग आसपास वोट मिलना हैरान करने वाला है। पोलिंग बूथ पर तैनात किए गए अफसर ने भी जिस तरह की गतिविधि दिखाई है वो भी संदेह पैदा करती है। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा है कि ईवीएम में किसी ना किसी तरह से गड़बड़ी की गई है। रोहित पवार ने कहा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव जीते थे तब देश भर में भव्य सेलिब्रेशन किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति के 230 उम्मीदवार चुनाव जीत गए, फिर भी उस तरह का कोई जश्न नहीं है। महायुति के जहां से प्रत्याशी जीते हैं वहां उनके दफ्तर में भले ही पटाखे फोड़ लिए गए हों, लेकिन बाहर किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं। रोहित पवार ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि जो भी चुनावी नतीजे हैं वो जनता के मन के मुताबिक नहीं है। रोहित पवार ही नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए। संजय राउत ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाना चाहिए। पूरे राज्य में ईवीएम में गड़बड़ी की 400 से ज्यादा शिकायतें मिली। संजय राउत ने कहा कि बार बार कहने के बावजूद ईवीएम के मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं होता है, हम कैसे मान लें कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए गए। यानी ईवीएम का मुद्दा अब महाराष्ट्र में गरमा रहा है। नेता तो अपने बयानों के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुद्दों को रख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच भी एक आक्रोश पनप रहा है जो लगातार अब देखने को मिल रहा है। रोहित पवार की बयान के मुताबिक अगर माने तो आने वाले वक्त में विपक्ष महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ एक रणनीति बना रहा है और इस पूरे चुनाव को एनालाइज करके वो एक बड़ी रणनीति के साथ फिर मैदान में उतरेगा। आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का बीजेपी चेहरा किसको बनाती है और साथ ही विपक्ष ईवीएम के मुद्दे पर कितनी बड़ी तादाद में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करता है या कानूनी रास्ता अपनाता है।